मतलब वहाँ पे हम अपने नमोकार मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते थे। अच्छा, बराबर। आरती करने की तो बात ही दूर की हो गई। वो दूर की बात है, तुम चावल भी नहीं चढ़ा सकते थे, 4 दाने भी नहीं डाल सकते थे। अच्छा, चार दाने मतलब उनका कब्जा है एक तरह से पूरा। क्यों? लेकिन फिर उस महिला ने किया था वहाँ पे, मैं ये नहीं समझ पाया। मैं वो भी वीडियो आपको भेज रहा हूँ। आप नहीं, फिर भी बता तो दीजिए, वर्बली भी बताइए आप थोड़ा। उसने वो कुछ ऐसा वीडियो बना हुआ है कि उसने कुछ कुर्सी को धक्का देके कुर्सी गिराई है। अच्छा, कुर्सी को धक्का दे दिया, मतलब जो उनकी कुर्सी थी, जो वहाँ पंडित हाँ, बैठते थे। बस इतना ही वीडियो है, बाकी वहाँ उसने कुछ नहीं किया। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मुझे अब आप ये बताएं, अगर कोई भी दर्शनार्थी वहाँ दर्शन करने जाता है हाँ, तो वो 5वीं टोक तक आसानी से दर्शन कर सकता है या नहीं कर सकता आज के समय? अच्छा, है ना? लेकिन 2004 में जब हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया था कि भाई दिगंबर जैन स्थली है ये, है ना, दिगंबर जैन तीर्थ नहीं, क्षेत्र है। ऐसा भी अभी ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं आया। अच्छा, अभी फाइनल नहीं है, मतलब कोर्ट केस चल रहा है अभी भी इसका? आपकी बात सही है, ऐसा कैसे मान ले कि अमित शाह की नजर में या मोदी जी की नजर में ऐसी घटनाएं नहीं आ रही होंगी? जब से हमारा नमोकार चैनल का सोशल मीडिया पर गिरनार जी का वीडियो वायरल हुआ, तब से एक सवाल प्रतिदिन हमसे पूछा जा रहा है, और वो सवाल ये है कि राहुल जी, ये पूरा मुद्दा शुरू कहां से हुआ और आज वर्तमान में गिरनार जी की क्या स्थिति है? क्या वहां पर अगर कोई दर्शनार्थी दर्शन करने जाना चाहे जो जैन समाज से संबंध रखता है, क्या वो दर्शन करने जा सकता है या नहीं, और जा सकता है तो कौन सी टोक तक जा सकता है, और ये दत्तात्रेय का क्या इतिहास है? तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज अपनी कोई भी बात रखूं उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब या फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। सारी अपडेट्स हमारी जैन धर्म से, अगर सभी गतिविधियों से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो सब हम यहीं पर अपडेट करते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका बार कोड आप यहां पर देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल से उस बार कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इस बात से कि महेश गिरी का जो बयान पर सबसे ज्यादा विवादित टिप्पणियां चल रही हैं कि महेश गिरी ने कहा है कि दिगंबर जैन साधुओं को धड़ से काट दिया जाएगा, और उसके बाद हमारे दिगंबर जैन मुनियों की भी बहुत सारी टिप्पणी आई है। तो ये बात सच है, उसकी पूरी जांच पड़ताल हमने कर ली है। और जो हितेश जैन जी का ऑडियो आया था सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो ये हमारे जो गुजराती भाई हैं, तो हमने उनसे भी इस बारे में बात की और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल राहुल जी, उन्होंने जैन साधुओं का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया, ये जो भी उन्होंने गुजराती भाषा में बात कही है ये नागा साधुओं के लिए कही है। तो यहाँ पर हितेश जैन जी को आप लोग भी कृपया गलत ना ठहराएं, उन्होंने केवल इस बात का अनुवाद किया था और उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपनी मंशा प्रकट की थी कि कल को हमारे पे उल्टी एफआईआर हो सकती है, तो इस मामले में हम हितेश जैन जी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और हितेश जैन जी को भी कि महेश जैन जी ने केवल इसी टिप्पणी को नहीं कहा, उसके आगे और पीछे भी बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जिससे जैन समाज आहत हुआ है। और इस पर इन सभी लोगों पर, चाहे उसमें महेश गिरी हो या अन्य वहां के जो भी स्थानीय लोग हो जिन्होंने भी दिगंबर जैन मुनियों को, समाज को लेकर कोई भी इस तरह की टिप्पणी की है जो नहीं करनी चाहिए थी, उन पर एफआईआर होना बनता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, जिसमें हम बात करेंगे कि यह मुद्दा शुरू कहां से हुआ। तो यह बात है 1 अक्टूबर 2023 की। जी हां, आज से लगभग 1 महीना पहले 1 अक्टूबर 2023 को लगभग 8:15 साढ़े 8 बजे कुछ दर्शनार्थी 5वीं टोक पर दर्शन करने गए, जहां पर दत्तात्रेय भगवान की भी मूर्ति विराजमान की गई है उन लोगों के द्वारा। वहां पर हमारे नेमिनाथ भगवान के चरण है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो सबसे बड़ी अभी तक जो समस्या है, पिछले 20 साल से यह समस्या बनी हुई है, और यह समस्या यह है कि हम 5वीं टोक तक पहली बात तो दर्शन करने जाने दिया नहीं जाता, और जो वहां पर जाते हैं दर्शनार्थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन्हें अपशब्द बोला जाता है, और वहां पर जाकर आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम किसी दूसरे अन्य के मंदिर में आ गए हो, हमारा अपना वहां पर कोई अस्तित्व ही ना हो। वहां पर आप नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते, वहां पर आप कोई जयकारा नहीं लगा सकते नेमिनाथ भगवान का, आरती की तो बात ही छोड़िए, आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आप सिर्फ मौन खड़े रहें, अपने मनी मन में जाप करते रहें और चुपचाप चले जाएं। वहां पर आप कोई सामग्री, कोई चावल नहीं चढ़ा सकते। अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया 5वीं टोक पर, और ये स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन 1 अक्टूबर को जो ये हादसा हुआ है, ये जो घटना हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं हम जैन समाज के लिए एक सकारात्मक पहलू भी निकल कर आया है। और वो पहलू ये है कि 1 तारीख की जो ये घटना है 1 अक्टूबर 2023 की 8:15 साढ़े 8 बजे कुछ दर्शनार्थी वहां पर गए। आप यहां पर ये वीडियो भी साथ साथ देख सकते हैं। वहां पर कुछ दर्शनार्थी जयकारा लगाने लगते हैं, जिन्हें रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और यहां पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति उनके ऊपर हथियार उठा लेता है। ये 1 तारीख की घटना है, जिसके बाद कानून व्यवस्था को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है, इन लोगों पर कार्रवाई होती है। लेकिन इसके साथ साथ बताया यह भी जाता है कि एक जैन समाज की महिला, जिसका कोई भी पता नहीं चल पाया, उसकी कोई आइडेंटिटी पता ही नहीं चल पाई कि वो जैन समाज से थी भी या नहीं, तो उन्होंने वहां पर एक कुर्सी को हल्का सा हिला दिया। जो वहां पर उन लोगों की, जो स्थानीय लोग वहां पर बैठते हैं, जो पंडित है वहां के, जो दत्तात्रेय को मानने वाले लोग हैं, उनकी कुर्सी को थोड़ा सा धक्का दे दिया। उस कुर्सी पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर इस बात का ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि देखो जी, जैन समाज के लोग यहां पर आक्रामक रूप से
आए और हम पर हमला करने लगे। जबकि आज तक कहीं भी आप पूरा इतिहास उठाकर देख ले, जैन समाज की ओर से, जैन धर्म के मानने वाले अनुयायी की ओर से कभी भी कोई हिंसा की घटना सामने नहीं आएगी। आज तक हमने कभी अपने अधिकार के लिए सरकारी बस, सरकारी स्कूल या कोई भी अन्य सरकारी सामग्री हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, कभी भी किसी को आहत नहीं किया, किसी को जलाया नहीं। कभी भी ऐसी कोई घटना हम सुनने में आ ही नहीं सकती। हम व्यापारी लोग हैं, हम केवल अपना व्यापार करना जानते हैं। हमारे पास भगवान ने खुद इतना सब कुछ दिया हुआ है, हमें क्या जरूरत है हम दूसरे की प्रॉपर्टी को या दूसरे के तीर्थ क्षेत्र को अपना बनाएं। सबसे पहली बात समझने वाली तो ये है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब घटना क्या है कि 1 अक्टूबर को जब ये घटना हुई तो पुलिस प्रशासन ने इस बार सही तरह से एक्शन लिया। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, जिनके साथ ये घटना घटी थी, जो उस समय वहां पर साक्षात मौजूद थे, सुधीर जैन बज है उनका नाम और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वो गिरनार जी से पिछले 20 वर्षों से जुड़े हैं। आज उनसे हमारी पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। काफी समय से वो हमारी वीडियो देख रहे थे और उन्होंने विस्तार से इस घटना के बारे में बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको उन्हीं की जबानी सुनवाना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या बताया। आप भी जरूर सुनिए। हेलो, राहुल जी बोल रहे हैं? हाँ जी। राहुल जी, जय जिनेन्द्र, सुधीर बज बात कर रहा हूँ कोपर गांव से। जी जय जिनेन्द्र, आइए जी। सुधीर बज, मतलब आप, मतलब मैं मेरा परिचय दे दूं। ये जो गिरनार प्रकरण हुआ है जी। उसमें मुख्य आरोपी मेरे को बनाया गया है। अच्छा। और जो हुआ 1 तारीख की जो घटना घटी थी, वो सब हम लोग वहाँ 25 साल में जो नहीं हुआ जी करने गए थे, दर्शन और अर्घ चढ़ाने और जयकार लगने। आप कहाँ के रहने वाले हैं, पहले तो ये बताएं आप। मैं महाराष्ट्र कोपर गांव का रहने अच्छा, वाला हूँ। महाराष्ट्र के कोपर गांव के, ठीक है। आप कह रहे हैं 20 साल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो दत्तात्रेय का जब से ये जिक्र आया है, जब से उनका अधिकार बना है, जब से वो इस चीज का अवैध कब्जा हो रहा है, ये दत्तात्रेय का मामला कब से शुरू हुआ है? दत्तात्रेय का मामला, देखिए, दत्तात्रेय का मामला मेनली शुरू हुआ है 2004-5 के पहले से। अच्छा, मतलब अगर हम सन 2000 से पहले की बात करें तो वहाँ पे कोई दत्तात्रेय की मूर्ति वगैरह कुछ नहीं थी? कुछ भी नहीं था, कोई कुछ भी 2004 तक, मतलब 2004, हाँ 2000 ही समझ लो आप, वहाँ तक कुछ भी नहीं था, है ना। अच्छा। तो वहाँ मतलब दत्तात्रेय का कुछ भी नहीं था। और हालांकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग तो दर्शनार्थी से समय समय पे जाते हैं और दुर्लक्षित कर देते हैं अपने क्षेत्रों को। और दूसरा ये है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटियां भी जो काम करना चाहिए वो करती नहीं है। जैसे अगर जो लोग अभी गिरनार जी नहीं गए, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ। अभी जैसे कुछ लोग गिरनार जी नहीं गए, मेरा भी काफी समय से जाना नहीं हुआ, तो गिरनार जी पर्वत पे आज का चित्रण क्या है? आज का चित्रण क्या, अगर कोई जैन समाज का व्यक्ति जाता है तो कहाँ तक दर्शन कर सकता है? समस्या नहीं है, मैं डेली अपडेट ले रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, अपने दर्शन हो रहे हैं। कहाँ तक दर्शन हो रहे हैं? कहाँ तक दर्शन हो रहे हैं? 5वें टॉप पे जाइए आप, बिल्कुल मोक्ष स्थल तक जाइए, अपने चरण तक। ये 1 तारीख की घटना के बाद उन लोगों में थोड़ा सा मतलब एक कानून का डर पैदा हो गया है। इतने दिन ये था कि उनके मन में कानून का डर नहीं था जी। तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है? मतलब 1 तारीख की घटना पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा विस्तार से कि आप 1 तारीख को दर्शन करने गए, ये जो घटना हुई है 5वीं टॉप पे हुई है घटना? नहीं, सुनो, मैं वही बता रहा हूँ जी। तो हमने 30 तारीख को जाके जूनागढ़ एसपी, जूनागढ़ कलेक्टर, भावनाथ पुलिस स्टेशन में कलेक्टर को वो सब, हाई कोर्ट का जो हमारा 17/2/2005 का ऑर्डर था उसकी प्रति लगवा के एक अनुमति मांगी। अनुमति मतलब यही है कि हम जा रहे हैं, हमारे 200-250 लोग आएंगे, एक मतलब 30 तारीख से 4 तक हमारे यात्री आएंगे, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, वहाँ सीसीटीवी हाईकोर्ट के आधार पे सब चीजें मुहैया की जाए। नहीं, अभी तक वहां पर सब जगह हम देखते हैं, छोटे छोटे मंदिरों में भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? वो लगने नहीं दिए ना अभी तक। सुनो आप, वही बता रहा हूँ ना मैं। वो लगने इसलिए नहीं दिए हैं कि वो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीजेपी की थी। हो सकता है प्रशासन का उन्हें सहायता होगी, या जो महेश गिरी है वो सांसद रह चुका है। और वो आप तो समझ रहे हैं 2014 के बाद वातावरण कैसा हो रहा है। नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मतलब जब से ये पार्टी आई है केंद्र में, तब से तो मतलब हमारे तीर्थ क्षेत्रों पे, मंदिरों पे, हमारे धर्म पे संकट बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, दोष पार्टी का नहीं है जी। दोष सुनिए, दोष ना ऊपर बैठे शीर्षस्थ नेताओं का है। होता क्या है, कई बार हम जैसे छोटे लोग, नीचे के लोग जो होते हैं, वो तो देखो ऊपर के लोग क्या कहते हैं, उनको तो उनकी राजनीति से महत्व, उनको तो सरकार चलाना है। जी। लेकिन शय जो मिलती है थोड़ी बहुत, तो ब्यूरोक्रेट्स और थोड़े बहुत नीचे छुटभैया जो नेता होते हैं वही ज्यादा करते हैं। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो सह मिलती होगी ना उन लोगों को। बिल्कुल सह, देखो लोकल पॉलिटिक्स करना है तो उनको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। जी। पर अपन लोग क्या करते हैं कि अपन नीचे लोकल में ही डर जाते हैं, हम ऊपर तक जाने की हिम्मत नहीं करते।
और हम नहीं, सवाल आपकी बात सही है। ऐसा कैसे मान ले कि अमित शाह की नजर में या मोदी जी की नजर में ऐसी घटनाएं नहीं आ रही होंगी? पूरे देश भर में अगर इस तरीके की आ बातें रही आती है, हैं। देखो सुनो सुनो सुनो, आ रही है, जरूर आ रही है, जी। बिल्कुल आ रही है। लेकिन हम में कमजोरी ये है कि हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नहीं, आपकी बात सही है। अब मुझे आप ये बताएं, 1 तारीख को जो घटना हुई वो कौन सी टॉक पे हुई थी? वो 5वीं टोक पे। 5वीं टॉक पे जहां नेमिनाथ भगवान के चरण विराजमान है। हाँ, वही वही। अच्छा, जो चरण है, अब दत्तात्रेय की जो मूर्ति है वो कहाँ विराजमान है? वो चरण के बस जस्ट पीछे लगी हुई है। अच्छा, चरण के जस्ट पीछे। तो चरण उन्होंने छुपा दिए, चरण दिख रहे हैं अभी भी? चरण सिर्फ 5 आगे उंगलियां दिखती है, बाकी आधे चरण मुझे फूल से ढक देते हैं, फूलों से। अच्छा, फूलों से ढक देते हैं चरणों को। हाँ, तो अभी तो मेरे सुनने में जो आया था वो ये आया था कि 5वीं टॉक तक कोई जाने ही नहीं देते। अगर नहीं, जाता है ऐसा कोई तो वहां पे अपशब्द बोलते हैं, उसके साथ नहीं, गंदा नहीं, व्यवहार करते हैं। ये करते हैं, लेकिन अब तो क्या है, थोड़ा सा उनपे अभी कानून का मतलब थोड़ा सा भय पैदा हो गया है। अब तो कोई समस्या आती है तो नीचे तुरंत अपने वहाँ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 1 तारीख को सुबह 6 बजे हम निकले, 5 साढ़े 5 बजे। जी। ठीक है, 8 बजे कुछ यात्री 8:15 बजे वहाँ 5वीं टूक पे पहुंच गए थे। ठीक है जी। हालांकि मैं मेरे स्वास्थ्य की और एज के कारण मैं डोली करके गया था। मैं पहुंचा लगभग 9 सवा 9 बजे। ठीक है। और ये घटना घटती है 8:15 से लेके 8:25 8:30 तक के बीच में। अच्छा, आप उस समय मतलब वहां पर थे नहीं साक्षात? मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं पीछे रास्ते में था। अच्छा, रास्ते में थे। जबकि तो वहां पर घटना क्या घटी? बता रहा हूँ। अब मेरे पास ये व्यवस्था, मेरा भी एक सोशल ट्रस्ट है और मेरे सोशल ट्रस्ट के मैं यात्रियों को खाने पीने रहने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। ठीक है जी। और उतना ही मेरा रोल था। जो यात्री आ रहे थे उनकी व्यवस्था करना था खाने की, बस, है ना। जी जी। और हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट था कि ज्यादा से ज्यादा यात्री दर्शनार्थी अपने दिगंबर जैन वहाँ पहुंचना चाहिए। जी इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य वहाँ उसमें था नहीं। जी। ठीक है। अब जैसे वहाँ 8:15 बजे लगभग अपने यात्री पहुंचे, जी तो वहाँ के पंडों ने जब अपने गले में पड़े पंचरंगी दुपट्टे देखे, अपना जैन ही तो तुरंत पहचान में आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और टोपी लगी हुई थी, कुर्ता पजामा पहने हुए अपने कुछ साधर्मी बंधु थे। जी उनको जैसे उन्होंने देखा और नमाकार मंत्र का जैसे आवाज उन्होंने ध्वनि सुनी, जी जो वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, जी। है ना। तो वो उन्होंने गेट पे ही दोनों हाथ फैला के गेट पे ही उनको अंदर आने से रोक दिया। अच्छा, ये जो वहाँ के महंत है? वो पंडा जो है वहाँ ऊपर जो बैठता है, अच्छा, जो पंडित बैठता है। हाँ, ठीक तो उसने है। रोक दिया और जी। बोले दर्शन अभी दर्शन आप नहीं करते, दर्शन बंद हो चुके, बंद कर दिए है। लेकिन जब हमारे जैनी बंधु ने ये कहा कि हम तो हाईकोर्ट में और पुलिस को आवेदन देके आए हैं, आप हमें दर्शन करने दीजिए, जी तब कहीं जाके उन्होंने उनको थोड़ा धमकाया भी और ये कहने लगे कि बिल्कुल शांति से जाइए, शांति से दर्शन कीजिए, तो अब आपको मजा आएगा और अंदर बिल्कुल आवाज नहीं करोगे। अच्छा, मतलब वहाँ पे हम अपने नमोकार मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते थे। अच्छा, बराबर। आरती करने की तो बात ही दूर की हो गई। वो दूर की बात है, तुम चावल भी नहीं चढ़ा सकते थे, 4 दाने भी नहीं डाल सकते थे। अच्छा, 4 दाने मतलब उनका कब्जा है एक तरह से पूरा? हाँ, अभी तो उनका ही कब्जा था, है ना। हाँ। अब जब अंदर पहुंचे तो हमारे बीच में कोई साधन में बंधु वहाँ नमोकार मंत्र का पाठ देने, जाप देने, नीचे बैठने की कोशिश करने लगे। जी तो उतने में वहाँ जो पंडा, जो दीपक बापू करके कोई है वहाँ पर, जी और पुलिस कर्मी भी था एक, और 2 पंडे थे। जी। तो उसने तुरंत उनको मना किया कि तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, तुम उठो यहाँ से, भगो, और कह के चिमटा तलवार जो भी उसके हाथ में लगा वो लेके उसके ऊपर दौड़ पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने जैन बंधु के ऊपर? जैन बंधुओं के ऊपर, ये वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। वहाँ दौड़ पड़ा तो कुछ लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। जी अब जबकि मैं उससे 50-60 सीढ़ी नीचे था, मतलब जी। ये सब घटना जब हो रही थी, जी 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 मैं डोली में होने के कारण मैं 50-60 सीढ़ी नीचे था। जी। और वो तो क्या है, चढ़ने में सिंगल, मतलब बहुत नैरो, मतलब एक छोटा सकरी सीढ़िया है वहाँ, जी। एकदम से नहीं चढ़ पाते, नहीं नहीं, बिल्कुल समझ गया मैं। है ना। तो जब ये हल्ला हुआ तो मैं तो नीचे ही था। जी तो उन्होंने तलवार उठाने के बाद कुछ अपने लोगों पे जब हुआ, तो वो कुछ कौन महिला क्या थी, कहाँ की थी पता नहीं, वो घबराहट में क्या हुआ, वो उसके हाथ से कुर्सी हिल गई या हिला दी, अपन नहीं जानते, अच्छा। है ना। अब वो महिला कहाँ की है वो पुलिस जांच का सब्जेक्ट है, अपन उसमें उस महिला का नाम क्या रिया बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? नहीं, रिया वो मेरे को नहीं मालूम, वो कोई रिया नाम कहाँ से कैसे आया मैं नहीं जानता। जी।
वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ रिया नाम कहाँ से पुलिस के पास कहाँ से पहुंचा, ये मेरे समझ से बाहर है अभी तक तो। जी 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 जी। अब जब हम जाएंगे तब उसकी जांच पूरी होगी। अच्छा, आप आपका जाने का विचार कब का है? बिल्कुल, अब जब पुलिस बुलाएगी जाएंगे। क्यों? लेकिन फिर उस महिला ने किया था वहां पे, मैं ये नहीं समझ पाया। मैं वो भी वीडियो आपको भेज रहा हूँ। आप नहीं, फिर भी बता तो दीजिए, वर्बली भी बताइए आप थोड़ा। उसने वो कुछ ऐसा वीडियो बना हुआ है कि उसने कुछ कुर्सी को धक्का देके कुर्सी गिराई है। अच्छा, कुर्सी को धक्का दे दिया, मतलब जो उनकी कुर्सी थी, जो वहाँ पंडित हाँ, बैठते थे। बस इतना ही वीडियो है, बाकी वहाँ उसने कुछ नहीं किया। मतलब उसने मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से शायद दे दी ना उन लोगों को कि अगर वो कुछ करते हैं तो भाई शुरुआत आपकी तरफ से हुई, इस तरह की बात आ जाए सामने, है ना? हाँ हाँ। अब वो क्या है, अब ये वो कुर्सी हिलाने का ही उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा इशू कर दिया है। हालांकि पहल उनके तरफ से हुई थी। जी। जो कुर्सी हिलाने का वीडियो मेरे ख्याल से 8:28-30 का है, जी जी जी। और उनका जो वीडियो तलवार उठाने का 8:24 का है। हाँ, मतलब शुरुआत तो उन्होंने तलवार तो पहले उन्होंने उठाई ना। तलवार, और वो उस घबराहट में हो सकता है ये महिला घबरा गई होगी या कुछ होगा, या उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने कुर्सी ला दी होगी। हो सकता कि तलवार मारने के लिए उसने जैसे हाथ उठाया तो इसने ध्यान आकर्षित करने के लिए कुर्सी हिला दी होगी। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मुझे अब आप ये बताएं, अगर कोई भी दर्शनार्थी वहाँ दर्शन करने जाता है हाँ, तो वो 5वीं टोकता आसानी से दर्शन कर सकता है या नहीं कर सकता आज के समय बिल्कुल में? कर सकता है, बिल्कुल जाए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप और बता रहे हैं वहां पर वो चावल के दाने नहीं चढ़ा सकता, कोई नहीं, सामग्री नहीं चढ़ा सकता। अब देखो ये 1 तारीख के पहले की स्थिति थी, है ना? अच्छा, आज की स्थिति क्या, आज की डेट में आज चढ़ा की सकता है? स्थिति आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल वहां जाइए, बिल्कुल बिना डरे। क्यों, क्या होता है, पहले ही डर बिठा देते हैं डोली वाले और वो सब लोग, जी। जयकारा मत बोलना, फलाना मत बोलना, ऐसा मत बोलना। लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है, वहाँ पुलिस डिपुट हो गई है। पुलिस को पहले सूचना दीजिए, पहले वहाँ आवेदन दीजिए। अच्छा, मतलब जो भी दर्शनार्थी जाए पहले पुलिस को सूचना दें, जी हम ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ वैसा होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, है ना? पुलिस होंगी। तो पहले दिन भावनाथ पुलिस स्टेशन में आवेदन लगा दें। अच्छा, ये कौन स्टेशन कितनी दूरी पे पड़ता है वहां से? वहीं अपने धर्मशाला के सामने 200 फीट पे ही है। तो वो तो चौकी होगी ना, या स्टेशन है पूरा? नहीं नहीं, पूरा बड़ा पुलिस स्टेशन है, बड़ा 3 मंजिली बिल्डिंग खड़ी अच्छा, है। तो वहां पे पुलिस स्टेशन पे क्या आवेदन देना है? कि हम ऊपर जा रहे हैं, हम जैन हमनाय के अनुसार 17-2 एक फॉर्मेट में मैं आपको भेज दूंगा चाहे तो। जी है जी, ना? आप वो भेज देना ना, क्योंकि जितने दर्शकों को ये हाँ। हम बताएंगे, सूचना देंगे, उन्हें हम हाँ। पूरी जानकारी देंगे कि भाई कोई भी दर्शन करने जा रहा है तो उसका क्या तरीका, क्या प्रोसीजर है उसका। नहीं, प्रोसीजर कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने सेफ्टी के लिए सुनो। हाँ हाँ, समझे नहीं आप? सेफ्टी, भाई देखो सेफ्टी तो पहले जरूरी है ना। बस तो आप उसको एक काम करना, मैं एक प्रोजेक्ट फॉर्मेट बना लेते हैं हम उसको, और हाँ। आपको मैं साझा करूंगा, आप वो फॉर्मेट आपके चैनल पे चला देना। हाँ, वो चैनल पे मैं चलाऊंगा, और साथ में पहली बात तो मैं लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि कोई भी अकेला ना जाए, सब मतलब ग्रुप में जाए सब लोग। बिल्कुल ग्रुप में जाए, और भावनाथ पुलिस स्टेशन को एक आवेदन देके जाए, और उसका बिल्कुल रिसिप्ट हाथ में रखें। बिल्कुल बिल्कुल, एक रिसिप्ट अपने पास होनी चाहिए, और वहां भी जाकर। अच्छा, अब आज की स्थिति ये कि आप ये कह रहे हैं 1 महीने हाँ। बाद की स्थिति क्या है कि मतलब अब वहां पर सामग्री चढ़ाई जा सकती है, वहां पर हम जयकारा लगा सकते हैं अपने भगवान का, नेमिनाथ भगवान का? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल बगैर डरे जाइए, बिल्कुल लगाइए। और कुछ हो भी हो जाता है तो तुरंत आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराइए। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि देखिए हम उनके जो दत्तात्रेय को मानने वाले लोग हैं, हम तो उन्हें रोक नहीं रहे कोई, वो जो मर्जी करें वहाँ। वो देखो क्या है, वो सब इलीगल काम चल रहा है वहाँ, उनकी बहुत बड़ी कमाई हो रही है। अब क्या हुआ, इतने दिन ये था कि वो लोग हमको डराते थे। जी 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 जी, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके मन में डर आया इस बात को लेकर। अब 1 तारीख के बाद थोड़ा सा कानून का डर उनके मन में आया है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया, ये जो दत्तात्रेय जो फ्रेम में आए हैं, ये दत्तात्रेय का पहला इतिहास क्या है इनका? देखो, दत्तात्रेय का इतिहास वहाँ 5वीं टूक पे, अभी वो तो लीगल मैटर, इसमें अपन ज्यादा भाई कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ग्रंथों के आधार पे वो नेमिनाथ की ही स्थली है। नहीं, वो तो सब पता ही है, नेमिनाथ भगवान की स्थली है। दूसरी बात है, पुरातत्व विभाग के द्वारा भी ये बात कही गई है। तो अभी ये क्या है, ये जब जुडिशियस मैटर है, उसमें अपन ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन 2004 में जब हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया था कि भाई दिगंबर जैन स्थली है ये, है ना, दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, ऐसा भी अभी ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं आया। अच्छा, अभी फाइनल नहीं आया, मतलब कोर्ट केस चल रहा है अभी भी इसका? स्टेट हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट अहमदाबाद में पेंडिंग है। अच्छा, हाई कोर्ट अहमदाबाद में पेंडिंग है, और इसे देख कौन रहा है?
उसमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी और बंडीलाल धर्मशाला देख रही है। तो मित्रों, आपने सुन लिया सुधीर जैन जी ने यहाँ पर कौन कौन सी बातें हमें बताई हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वर्तमान में कोई गिरनार जी पर दर्शन करने जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो अकेले दर्शन करने जाना नहीं, और जाए तो वो अपने परिवार के साथ एक पूरे ग्रुप में जाए जिसमें कम से कम 8-10 लोग हों। 8-10 लोग होंगे तो सामने वाले को भी दिखाई देगा कि भाई ये लोग झुंड में हैं, तो वो एकदम से किसी को आहत नहीं कर सकता, किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको क्या करनी है, आप गिरनार जी यात्रा करने से पहले नीचे वहीं पर आपको धर्मशाला के समीप ही पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। पूरा प्रॉपर पुलिस स्टेशन है जहां पर एसएचओ वगैरह सब बैठते हैं, बड़े पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगे। वहां पर एक आप अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। रिपोर्ट में आपको क्या लिखवाना है, किसी के खिलाफ नहीं लिखवानी, लेकिन यह बताना है, उनके संज्ञान में डालना है कि देखिए हम गिरनार जी यात्रा करने जा रहे हैं ऊपर, यदि वहां पर हमें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, कोई आहत होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। उससे क्या होगा कि एक तो पुलिस के मन में भी डर बैठेगा कि इनके साथ कोई घटना ऐसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन का मेलजोल बहुत होता है। हम कितना भी नकार लें इस बात को, लेकिन सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें कि यात्रा करने से पहले आपको पुलिस प्रशासन के संज्ञान में इस बात को डालना है और लिखित रूप में डालना है, जिससे कल को वो नाट ना जाए इस बात को। लिखित रूप में जब आप रिपोर्ट देंगे और उसकी एक कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट भी यहां पर हम प्रयास करेंगे आपको प्रोवाइड करा दें, दिखा दें कि आपको क्या लिखित रूप में देना है। अपना नाम, सब नंबर वगैरह सब आप लिख कर दें। वहां के पुलिस प्रशासन का नंबर भी आप लेकर जाएं जब ऊपर जाएं। आपके मोबाइल में संपर्क सूत्र में नंबर सेव होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो तत्काल उन्हें फोन करके बता सके, देखिए हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये गुंडागर्दी सब की क्यों जा रही है, देखिए हम सब भी जानते हैं। आज की डेट में एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज की डेट में कोई मंदिर ये तीर्थ क्षेत्र नहीं चला रहे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। वो किसी भी नाम से चला सकते हैं। आज के समय में सारा खेल बन गया है पैसों का। सब लोग इस बात को अच्छे से जान गए हैं कि जितना धर्म के नाम पर पैसा लोगों से ठगा जा सकता है, लूटा जा सकता है, उतना अन्य किसी के नाम पर नहीं लिया जा सकता। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर इतने लोग आते हैं, इतने दर्शनार्थी आते हैं, तो हमारी गुल्लक भरेंगे, हमें यहाँ पर चंदा इकट्ठा होगा। तो सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है अपने सभी जैन भाइयों से कि भैया ऐसी कोई भी जगह जहां पर कोई भी विवाद चल रहा है, एक भी रुपया दान देने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। आप जाएं, दर्शन करें। और अब तो बल्कि अगर आप पुलिस प्रशासन की निगरानी डालकर इस बात को ऊपर जाएंगे तो आप वहां पर जाकर अच्छे से अपने दर्शन कर सकते हैं। चरणों पर सामग्री तो अभी नहीं चढ़ा सकते, अभी उसमें थोड़ी सी समस्या रहेगी, विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी 5वीं टोक तक आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। आप जैसे जाना चाहे वैसे वहां पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपनी कमर कस लें। बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोगों को भी गिरनार जी जाना पड़े इन सारी बातों को और गहराई से समझने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग भी गिरनार जी जाना ना छोड़े। जितना आप सम्मेद शिखर जी को प्राथमिकता देते हैं, उसी प्रकार आप गिरनार जी भी अवश्य जाएं। अगर आप गिरनार जी जाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो आने वाले समय में उनका तो अधिकार हो ही जाएगा। तो आप अपनी संख्याओं को कम ना करें। आप जब वहां पर लगातार जाते रहेंगे, जैसे हम सम्मेद शिखर जी में जाते हैं, उसी तरह से वहां के पुलिस प्रशासन को यह बात समझ आ जाएगी कि जैन समाज का यहां पूरा अधिकार है, उनका अधिकार छीना नहीं जा सकता। और अब जाते जाते दोस्तों मैं यहां पर आपके सामने कुछ प्रमाण भी रख रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए, ये सन 1200 की रिपोर्ट है। जिस समय पे हम कह सकते हैं मुगलों का राज था, उस समय पे एक हाथी पागल हो गया था, वहां पर क्षति पहुंचाई थी उसने, लेकिन उसमें यह साफ साफ अंकित है कि जितने भी वहां पर पिलर थे या जितनी भी चीजें वहां पर बनी हुई थी, उनमें सब में जैन धर्म का ही पूरा संबंध है। दत्तात्रेय का वहां पर कोई संबंध नहीं था। और जहां तक दत्तात्रेय के इतिहास का सवाल है, तो दत्तात्रेय की शुरुआत ही अगर देखी जाए तो ये 21वीं सदी से हुई है, यानी कि सन 2000 के बाद से ये घटनाएं सामने आई हैं। सन 2000 से पहले जो दर्शनार्थी वहां पर दर्शन करने गए हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें ऐसी कोई भी बात सुनने में नहीं आई होगी। ये जो सारा खेल है वो 15-20 सालों में ही रचा गया है। और ये गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बहुत बड़ी नाकामी है। जो भी भारतवर्ष कमेटी हो या गिरनार जी की जो देख रेख कर रही है, अगर उन्होंने शुरुआत में इस बात पर एक्शन लिया होता तो आज हमें इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी गिरनार जी हमारे हाथों से नहीं निकला है। यदि हम वहां पर भारी तादाद में जाते रहेंगे दर्शन करने, तो आने वाले समय में भी हमारे लिए और ज्यादा सुलभता बढ़ जाएगी, यदि उन्हें दिखाई देगा कि जैन समाज अभी भी गिरनार जी को अपना मानता है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो और आपको कुछ काम की जानकारी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में साझा करें और ऐसे ही नमोकार चैनल को देखते रहें, जैन धर्म की सभी गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।